एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने बॉलीवुड या भोजपुरी फिल्मों में ही नहीं, उन्होंने तमिल और मराठी सिनेमा में भी खूब तहलका मचाया। वो अभिनेत्री जिन्हें लोग पाखी हेकरे के नाम से जानते हैं। भोजपुरी खिस्सा टीवी पे पेश है पाखी हेकरे की कहानी। पाखी हेकरे भोजपुरी फिल्मों में कैसे आई और इनका शुरुआती करियर कैसा रहा, आज मैं आपको सारा कहानी बताऊंगा। पाखी हेकरे का जन्म 5 मार्च 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। 2022 के अनुसार अब वह 37 वर्ष की हो चुकी है। पाखी हेकरे ने अपने करियर की शुरुआत साल 2004 में डीडी नेशनल की लोकप्रिय सीरियल मैं बनूंगी मिस इंडिया से की थी। फिर 2006 में पाखी हेकरे ने भोजपुरी सिनेमा में एंट्री की फिल्म बैरी पिया से। बैरी पिया पाखी हेकरे का पहला भोजपुरी फिल्म था और इसी भोजपुरी फिल्म से पाखी हेकरे अपने करियर का शुरुआत की थी और ये फिल्म बैरी पिया सुपर हिट रहा। इसके बाद पाखी हेकरे को एक और भोजपुरी फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था कैसे कही तोहरा से प्यार हो गई। इसके बाद तो लगातार इन्हें भोजपुरी फिल्म मिलते गई और ये भोजपुरी फिल्म की स्टार अभिनेत्री बन गई। इसके बाद पाखी हेकरे को दिनेश लाल यादव के साथ काम करने का मौका मिला 2008 में फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला में, और ये फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला भी सुपर हिट साबित हुआ। और इस फिल्म के बाद एक लगातार दिनेश लाल यादव और पाखी हेकरे एक साथ 25 फिल्मों में काम किए। जैसे अभी निरहुआ और अमरपाली दुबे की जोड़ी सुपर हिट माना जाता है, वैसे ही 2009 और 10 में निरहुआ और पाखी हेकरे की जोड़ी सुपर हिट जोड़ी माना जाता था। उस टाइम में डायरेक्टर की जुबान पर बस पाखी और निरहुआ का नाम ही होता था। दोनों की जोड़ी जिस फिल्म में भी साथ नजर आती थी वो फिल्म सिनेमा घरों में धमाल मचा जाता था। बताया जाता है पाखी और निरहुआ की जोड़ी इतनी हिट हो गई थी कि लोग दोनों स्टार्स को असल जिंदगी में ही पत्नी समझने लगे थे। पाखी हेकरे ने भोजपुरी इंडस्ट्री में करीब 1 दशक तक राज की थी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में सदी के महानायक कहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी है। उन्होंने बिग बी के साथ फिल्म गंगा देवी में काम किया। इसमें अमिताभ के अलावा जया बच्चन ने भी लीड रोल प्ले की थी। हालांकि पाखी हेकरे बीच में वो एक्टिंग से कोसों दूर हो गई थी और भोजपुरी मूवीज को प्रोड्यूस करने का काम कर रही थी, लेकिन अब वो वापसी कर चुकी है। उन्हें आखिरी बार फिल्म विवाह में एक आइटम सॉन्ग तेरे सीने में लगता है दिल नहीं को करते देखा गया था। पाखी हेकरे की इधर की आखिरी फिल्म की बात करें तो इन्हें 2017 में भोजपुरी फिल्म पवन राजा में देखा गया था। पाखी हेकरे की कुछ सुपरहिट फिल्म की बात करें तो जैसे निरहुआ रिक्शा वाला, खिलाड़ी नंबर 1, निरहुआ नंबर 1, निरहुआ मेल और भी ऐसे कई सुपरहिट फिल्म है। पाखी हेकरे की शादी की बात करें तो पाखी हेकरे शादी कर चुकी है। पाखी हेकरे साल 2014 में उमेश हेकरे संग शादी की थी। पाखी हेकरे की 2 बेटियां हैं। एक का नाम खुशी हेकरे है और दूसरे का नाम आसना हेकरे है। हालांकि ये दोनों का रिश्ता कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चला। ये दोनों किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो गए और ये दोनों एक दूसरे से तलाक ले लिए। फिलहाल पाखी हेकरे अपने दोनों बच्चे के साथ मुंबई में ही रहती है। पाखी हेकरे PRKORG के मालिक भी है। पाखी हेकरे एक इवेंट भी चलाती है। पाखी हेकरे की परिवार की बात करें तो फिलहाल पाखी हेकरे अपने परिवार के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं किया हुआ है। पाखी हेकरे को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। 2014 में पाखी हेकरे को रेड FM तुल्लू अवार्ड्स मिला था और 2015 में सिनेमा तोस अवार्ड्स उनको तेलुगु फिल्म बरगंदा कुलाल के लिए मिला था। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने पाखी हेकरे से सारी जुड़ी जानकारी दे दी है। अगर आप इसी तरह किसी अन्य कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।